हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े, जो बहुत ही इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने उड़द की दाल लिएगी 1 कटोरी के नाप की। इसको मैं अच्छे से धो करके भिगो दूँगी 5 से 6 घंटे के लिए। 3-4 पानी में धोऊंगी इसको। ये देखिए, मैंने 3-4 पानी में अच्छे से धो लिया, जिससे इसके अंदर क्या डस्ट लगी रहती है, मट्टी वगैरह रहती है, पाउडर लगा रहता है, वो निकल जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ तक पानी भर लिया। अब ढक्कन लगा के इसको रख रही हूँ। अब मैं इसकी चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए, चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को आधे घंटे के लिए हल्के गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था। भीग गई। अब इसको मिक्सी में डाल के पीसेंगे। अब देखिए, इसमें साथ के साथ अनारदाना भी डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने अनारदाना लिया है। इनको डाल करके मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, इमली कितनी बारीक पीसी है मैंने। अब इसको छान लेंगे। देखिए, इसको ऐसे चम्मच से छान लेना। अब इसमें इसके अंदर थोड़ा सा लगा हुआ है, इसमें हल्का पानी डाल करके इसको इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, सारा इसका पल्प निकल गया है। अब इस छिलके बीज रह गए, इनको हटा दूंगी। अनारदाना मैंने डाला। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी के अंदर। देखिए, पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया। गैस अभी मैंने स्लो कर रखी है। अभी इमली के पानी को इसमें डालेंगे, थोड़ा पकने देंगे इसको। अब देखिए, थोड़ा मैंने गुड़ लिया है, 1 छोटी कटोरी। इसको भी साथ के साथ डालेंगे। बहुत टेस्टी बनती है चटनी। एक बार आप भी बना के ट्राई ज़रूर से कीजिए, खट्टी मीठी चटनी। अब इसको गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे इसमें। देखिए, थोड़ा सौंठ पाउडर डाल रही हूँगी, थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये नॉर्मल नमक डाल रही हूँ। थोड़ी साबुत पिसी मिर्च डाल रही हूँ। देखिए, थोड़ा काला नमक डाल रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चटनी के अंदर। देखिए, थोड़ा सा वो डाल रही हूँ रेड फूड कलर, इससे कलर अच्छा आता है। देखिए, चटनी रेडी हो गई। गैस को ऑफ कर रही हूँ मैं। गाढ़ी भी हो गई। अब देखिए, हरी चटनी बना लेते हैं। मैंने हरा धनिया को धो लिया है, साबुत ही इसको डाल रही हूँ। इसे पिस जाएगा। ये थोड़ा पुदीना लिया है, पुदीने को डाल रही हूँ। देखिए, 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको मोटे टुकड़ों में काटा, पिस जाएंगे ये देखिए, थोड़ा अदरक लिया है। अब देखिए, नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब ढक्कन लगा के इसको बारीक पीस लेंगे। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीसूंगी। ये देखिए, ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है। अब दाल को पीस लेती हूँगी। देखिए, दाल को भीगे हुए 6 घंटे हो गएंगे। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। देखिए, कितनी अच्छी से देखिए सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। ये देखिए, पानी निकाल देती हूँ इसका। अब देखिए, दाल पीस गई हैगी। अभी दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेती हूँगी। ये देखिए, इतना बारीक पेस्ट बनाना है दाल का। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें लगा रह गया, इसमें हल्का सा पानी डाल के वो भी खंगाल के डाल दूँगी। अब देखिए, सारी दाल को मैंने डोंगे में डाल लिया है। अब इसको क्या अच्छे से ऐसे फेंटना है, एक ही साइड में ही फेंटना है। ऐसे फेंटने से 5-7 मिनट के लिए इसको फेंटेंगे। फेंटने से बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, ऐसे फेंटना है इसको अच्छे से। देखिए, मैंने इसको फेंट लिया अच्छे से। अब देखिए, पानी के ये कटोरी में पानी लिया। अब देखिए, ऊपर अगर तैरता तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से फिट गया है। ये देखिए, ऊपर आ गया ना, ऊपर तैर रहेगा। बस अब फ्राई करने की तैयारी करेंगे। देखिए, मैंने पानी गर्म पे चढ़ा दिया है। इसमें बड़े जैसे ही फ्राई करेंगे तुरंत डालना है इसके अंदर। ज़्यादा गर्म पानी नहीं करना है। बस 5 मिनट में पानी को गर्म करा है। आप देखिए, इसमें नमक डाल रही हूँ हल्का सा, और थोड़ी हींग डाल रही हूँ।
हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और कई लोगों को क्या उड़द की दाल से पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होएगी इससे। देखिए तेल मैंने चढ़ा दिया गरम पे, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब गैस को मैं मीडियम कर रही हूँ। देखिए 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ इसमें, नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच। अब इसको वापस मिक्स कर लेंगे। देखिए एक बर्तन में नॉर्मल पानी ले लिया है। अब पानी से पहले हाथ को यूँ गीला कर लेंगे, फिर वड़े डालेंगे। ये देखिए एक साथ में बहुत सारे नहीं डालने, तो जुड़ जाएंगे। जितने आ सके ना उतने डाल लेंगे। देखिए देखिए बड़े फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल के हाथ के गुनगुने पानी में डाल रही हूँगी, और पानी में डाल के इनको आधे घंटे तक पानी में रह देना और ढक्कन लगाना। इनके ढक्कन लगा के रख दूँगी इनको। देखिए दही को मैंने फेंट लिया हैगा। अभी आधी कटोरी चीनी लिए, इसको भी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए सारे इसमें मैंने डाल दिए बड़े, और अच्छे से फूल गए हैं। अब इनको क्या ऐसे निकाल करके पानी में से हल्के हाथ से दबाना है इनको, और दही में डाल देना हैगा। अब देखिए सर्व कर रही हूँ। अब देखिए ग्रीन चटनी डाल रही हूँगी। अब लाल वाली खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ। देखिए भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ। 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। अब पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये कम तीखी वाली मिर्ची हैगी। लीजिए दही बड़े रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर से बताइए इस तरह से बनाए हुए दही बड़े आपको कैसे लगे। थैंक यू।